तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो कि वो जिया होती है, उसे वहाँ से लड़कियाँ जो होती है वो लेकर जाने लगती है। जो देखकर लिन चैन उसे बोलता है कि सिस्टर चिंता मत करो, यहाँ पर रहकर आराम से कल्टीवेट करो। और अब लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही जो फैंग किंग होती है वो लिन चैन के पास में आते हुए उसे बोलती है कि मैं यहाँ पर देख कर बता सकती हूँ कि जो तुम्हारी सिस्टर है उसका टैलेंट जो है वो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जो सुनकर अब लिन चैन जो होता है वो फैंकिंग से बोलता है कि डोइस्ट फैंकिंग में आपसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता था कि इस टाइम पर आप क्या कर रही हो। जो सुनकर फैंकिंग जो होती है वो लिन चैन को बताती है कि मैं इस टाइम पर एक क्विस्ट जो है वो करने के लिए जा रही हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ में चलना चाहोगे। जो सुनकर लिन चैन पूछता है कि आखिर ये क्विस्ट किस प्रकार का है। जो सुनते के साथ ही जो फैंकिंग होती है वो लिन चैन को बताती है कि मुझे यहाँ पर क्विस्ट जो है वो मिला है पिल डीमन को मारने का, तो इसीलिए मैं जो पिल डीमन है उसे मारने के लिए जा रही हूँ। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो बोलता है कि पिल डीमन सच में ये क्विस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर पिल डीमन की बात की जाए तो उसकी बॉडी पूरी तरह से ट्रेजरों से भरी होती है। अगर तुम उसे मार देते हो तो तुम्हें यहाँ पर टॉप क्वालिटी के जो एलिक्सर है वो भी प्राप्त होते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी पिछली लाइफ के अंदर मैंने 100 से भी ज़्यादा यहाँ पर पिल डीमन जो थे उन्हें मारे थे, जिसके अंदर से मुझे यहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर जो चीज़ें है वो प्राप्त हुई थी, जिसका मैं 6th रैंक का एल्केमिस्ट भी बन पाया था। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो फैंकिंग से बोलता है कि मुझे लगता है कि अगर तुम जो पिल डीमन है उसे ढूंढना चाहती हो तो तुम्हें जो फैंग शुई है उसकी टेक्निक की ज़रूरत होगी। जो सुनकर फैंकिंग उससे बोलती है कि ठीक है, तुम मेरे साथ में चलो। और अब फैंकिंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक फॉर्मेशन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो फैंकिंग और लिन चैन होते हैं वो टेलीपोर्ट होकर उस फॉर्मेशन के ऊपर आ चुके होते हैं। और इस टेलीपोर्टेशन को देखने के बाद में लिन चैन जो होता है वो हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये फैंग शुई की टेक्निक है। सच में ये फीलिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, क्योंकि अगर ऑर्डिनरी टेलीपोर्टेशन के मुकाबले इसकी बात की जाए तो ये उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही फैंकिंग जो होती है वो उसे एक केव की तरफ इशारा करते हुए बोलती है कि वो अंदर ही होना चाहिए, तो चलो अंदर चलकर उसे ढूंढते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो शाह के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम काफ़ी सारे लोगों को देखते हैं जिन्हें कि बंद कर कर रखा गया होता है। और एक बंदा बोलता है कि इमोर्टल मास्टर प्लीज़ हमें जाने दो। तभी एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि घर पर मेरी बीवी बच्चे और एल्डर इंतज़ार कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं ज़िंदा रहना चाहता हूँ। और उनकी इस बात को सुनते के साथ ही वहाँ पर बैठा हुआ जो वो बंदा होता है वो उन लोगों से बोलता है कि क्या तुम अभी भी अपनी बीवी बच्चे और एल्डरों के बारे में सोच रहे हो। सच में तुम लोग बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। तुम लोग जो है वो यहाँ पर मेरे लिए जो है 1 ग्रेड की एलिक्सर है उसे रिफाइन करने में मेरी मदद करने वाले हो, इसीलिए तुम्हारे लिए तो ये होनर की बात है। और अब इतना बोलते के साथ ही अचानक से वो बंदा जो होता है उसे वहाँ पर कोई चीज़ जो है वो महसूस होती है, और जैसे ही वो अपने ऊपर की तरफ देखता है तो उसे एक अटैक नजर आता है, जिसे देखकर वो हैरान होते हुए बोलता है कि 1 मिनट, ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड की आई है। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अटैक जो होता है वो सीधे आकर वहाँ पर टकराता है, लेकिन जो वो बंदा होता है वो सही टाइम पर उस अटैक को डॉज करते हुए उससे बच जाता है। लेकिन अब वो जैसे ही ऊपर की तरफ देखता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर जो बड़ा सा क्लाउड्रॉन होता है उसके ऊपर लिन चैन खड़ा होता है, जिसे देखने के बाद में वो बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम हो कौन। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उसकी तरफ अटैक करते हुए उससे बोलता है कि तुम जल्दी ही यहाँ पर मरने वाले हो, तो इसीलिए तुम्हें ये चीज़ जानने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ। और इतना बोलते के साथ ही लिन चैन आकर उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो बंदा अपने अम्ब्रेले को ओपन करते हुए अटैक को रोक लेता है। और अब हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, ये असल में एक पिल डीमन होता है जो कि जुआनी ए सेक्ट से होता है, और इसकी जो कल्टीवेशन होती है वो गोल्डन कोर रियलम के लेट स्टेज पर होती है। और हम देखते हैं कि लिन चैन का अटैक काफ़ी पावरफुल होता है, जिसका वो पिल डीमन जो होता है वो पीछे हटते हुए उससे इंजर्ड भी जो है वो हो जाता है। और अपने अटैक से जो पिल डीमन होता है उसे इंजर्ड होता हुआ देखकर जो लिन चैन होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि जो ये पिल डीमन है ये इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं अकेला ही इसे हैंडल जो है वो कर सकता हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिन चैन होता है वो चिल्लाते हुए जो फैंग किंग होती है उससे बोलता है कि फैंग किंग तुम जाओ, जाकर यहाँ पर जो इनोसेंट लोग हैं उन सभी को पहले बचाओ, क्योंकि उन लोगों की जो सेफ्टी है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और रही बात इस पिल डीमन की, तो तुम्हें जो ये पिल डीमन है इसकी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसे तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, क्योंकि इसे डील करने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो लगातार जो पिल डीमन होता है उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ जो फैंग किंग होती है वो वहाँ पर कैद हुए हुए जो लोग होते हैं उन सभी को आज़ाद करने लगती है, और उनसे बोलती है कि तुम लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सभी लोग जो है वो अब सेफ हो, तो इसीलिए मुझे फॉलो करो, मैं तुम सभी लोगों को यहाँ से बाहर लेकर जाऊँगी। और अब फैंग किंग की इस बात को सुनते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, और एक बंदा बोलता है कि इमोर्टल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। तभी एक और बंदा बोलता है कि ग्रेट इमोर्टल, हम आपका ये एहसान जो है वो कभी भी नहीं भूलेंगे।
जो और इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो फुल स्पीड में वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और बोलते हैं कि चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। जो सुनते के साथ ही जो फैंग किंग होती है वो लिन चैन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में एक अजनबियों के लिए अपनी ज़िंदगी को इस प्रकार से रिस्क में डालना, सच में ये चीज़ जो है वो दिखाती है कि जो डोइस्ट लिन चैन है वो एक यकीन करने के लायक पर्सन है। मैंने इनके ऊपर यकीन करके कोई भी गलती जो है वो नहीं की थी। और फैंग किंग के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो अभी भी बिल डीमन के साथ में फाइट कर रहा होता है। और अब जो लिन चैन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, टाइम आ चुका है अब इस फाइट को यहीं पर ही ख़त्म करने का। और इतना बोलते ही लिन चैन जो होता है वो पिल डीमन के ऊपर अपने सबसे पावरफुल अटैक को करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि पिल डीमन जो होता है उसकी बॉडी दो भागों में कट जाती है, जिस कारण वो वहीं पर ही मारा जाता है। और अब पिल डीमन के वहाँ पर मरते के साथ ही अचानक से एक चीज़ ज़मीन पर गिरती है, जिसे देखकर लिन चैन मन में सोचता है कि चलो यहाँ पर आना बिल्कुल भी बेकार नहीं गया। और अब बिल्ली मन के मरते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारी ड्रॉप जो होती है वो गिर चुकी होती है, जहाँ पर कि टेक्निक पीले और भी काफ़ी सारा सामान जो होता है वो पड़ा होता है। और अब जो लिन चैन होता है वो वहाँ पर पड़ी हुई जो टेक्निक होती है उसे उठाते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में यहाँ पर सबसे अच्छी जो है वो ये पीले रेसिपी है, क्योंकि ये पीले रेसिपी जो है वो यहाँ पर एक्चुअल डैमेज को ही इंक्रीज नहीं करती है बल्कि यहाँ पर एचपी रिकवरी को भी बढ़ाती है। अगर मैं इसका इस्तेमाल करने के बाद में इसे बेचता भी हूँ तो मुझे पक्का यकीन है कि इसे अच्छे दामों में जो है वो बेचा जा सकता है। और लिन चैन की इतना सोचते हैं हम वहाँ पर रखे हुए फाइनेंस को देख पाते हैं, जो कि अर्थ ग्रेड का एक फाइनेंस होता है जिसका नाम की फियोनिक्स फैदर फाइनेंस होता है। और इसका एल्कमी इफेक्टनेस 30% होता है, एल्कमी सक्सेस रेट 15% होता है, एलिक्सर इफेक्ट 3% होता है और क्वांटिटी ऑफ एलिक्सर 1 होता है। जिसे देखकर लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो जो ये फाइनेंस है ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर जल्दी से अपने लिए पिल जो है वो रिफाइन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन इसकी मदद से मैं यहाँ पर अपनी जो एल्कमी है उसे भी कर पाऊँगा। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही जो फैंग किंग होती है वो भी लिन चैन के पास में आ जाती है और उसके पास में आते हुए बताती है कि ये डोइस्ट लिन चैन यहाँ पर ऊपर जितने भी लोग थे मैंने सभी को आज़ाद कर दिया। जो सुनकर लिन चैन उससे बोलता है कि शुक्रिया तुम्हारे हार्ड वर्क के लिए। जो सुनते के साथ ही फैंग किंग जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ के जो डिसाइपल है वो इस तरह के जो रास्ता है उसे अपना लेंगे। यहाँ पर मैं आपका शुक्रिया था जो है वो कहना चाहती हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पर ना होते तो शायद इसे मारने से पहले मैं अपने पुराने रिलेशनशिप के कारण ही थोड़ा हेजिटेट करती। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो फैंग किंग को समझाते हुए बोलता है कि इस वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने डाउ हार्ट को स्टेबल जो है वो नहीं रख पाते और जल्दी सक्सेस रेट को अचीव जो है वो कहना चाहते हैं। तो इसीलिए इस प्रकार के लोग हर एक सेक्ट के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, तो तुम्हें इस चीज़ को ज़्यादा सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से बाहर से जो डिसाइपल होते हैं उनके चिल्लाने की आवाज़ें जो होती है वो आने लगती है, जो देखने के बाद में वे दोनों भी हैरान होते हुए बोलते हैं कि आखिर उन लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें क्यों आ रही है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो फैंग किंग और लिन चैन होता है वो दोनों भागते हुए बाहर जो है वो आ जाते हैं। और हम देख पाते हैं कि बाहर कुछ स्पिरिट जो होती है वो मौजूद होती है और हमें इनके बारे में बताया जाता है कि ये इविल मॉन्स्टर है, जिनकी की अगर कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये गोल्डन कोर स्टेज के अर्ली स्टेज पर है। और हम देखते हैं कि वे डीमन मॉन्स्टर जो होते हैं वो वहाँ पर मौजूद जो इंसान होते हैं उन सभी को खा रहे होते हैं, जो देखकर वे इंसान चिल्लाते हुए बोलते हैं कि प्लीज़ हमें मत मारो, प्लीज़ हमें मत मारो। लेकिन हम देखते हैं कि वे मॉन्स्टर उनकी नहीं सुनते और वे उन्हें ज़िंदा ही खाने लगते हैं। और अब उन मॉन्स्टरों को देखने के बाद में जो फैंग किंग होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि एक मिनट, ये तो ये डीमन स्पिरिट है, लगता है कि ये डीमन सीलिंग ग्राउंड जो है वहाँ से भाग कर आए होंगे। लेकिन मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि जो डीमन स्पिरिट है इनके अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत आ जाएगी कि ये हमारा जो जुआनी ये सेक्ट है उसकी टेरिटरी के अंदर आकर इस प्रकार के काम को करेगी। मुझे डर है कि जल्दी ही इस वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ा क्योस जो है वो मचने वाला है। और अब इतना बोलते के साथ ही जो फैंग किंग होती है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर फाइट के लिए तैयार होते हुए लिन चैन से बोलती है कि डोइस्ट लिन चैन, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर इन्हें जल्दी से ख़त्म करना होगा। जो सुनकर लिन चैन भी उसे ओके बोलकर थोड़ा सा सीरियस होते हुए जो वे मॉन्स्टर होते हैं उनकी तरफ देखने लगता है। और अब हम देखते हैं कि लिन चैन जो होता है वो सीधे जाकर एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर जो वो मॉन्स्टर होता है उसे बीच में से ही काट देता है। लेकिन अगले ही पल जो लिन चैन होता है वो खुद भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। और अब हम लिन चैन के हैरान होने का जो कारण होता है उसे देख पाते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि जो भी डीमन है उनकी बॉडी जो है वो अचानक से मेल्ट होने लगी है और मेल्ट होने के बाद में वो वहाँ पर छोटे छोटे डीमनों के अंदर बदलने लगता है, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा इंसानों की तरह जो है वो लग रहे होते हैं। और अब उन डीमनों की इस टेक्निक को देखने के बाद में खुद फैंग किंग जो होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि आखिर अब ये क्या है। और अब फैंग किंग के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।